बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। मैं हूं डॉक्टर कमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त दो स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फ़ारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं। आज का हमारा मौजू है कि 28 मई को जो स्पेन में इंतखाबात बलदियाती और सूबाई कुछ सूबों के अंदर हो रहे हैं, लेकिन बलदियाती इंतखाबात पूरे स्पेन के अंदर हो रहे हैं और उसमें हम देखने की जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि कतालूनिया के अंदर और ख़ास तौर पर बार्सिलोना के अंदर जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हिस्सा ले रही हैं उनकी पोजीशन क्या है, उनके इंतखाबी मुहिम कैसी रही, उसके बाद जो मुख्तलिफ़ सर्वे शाया होते हैं उन सर्वे पर हम बात करेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता इंतखाबात में किस पार्टी का कौन सा मेयर रहा और उसकी पार्टी पोजीशन क्या थी। इस इंतखाबात में जो 28 मई को हो रहे हैं, 28 मई 2023 में, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी नुमाइंदगान भी हिस्सा ले रहे हैं इन इंतखाबात में, तो उनकी पार्टी पोजीशन भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उनकी जो पार्टीज़ हैं जिनकी जानिब से उनको इंतखाबी फ़हरिस्त में जगह मिली है, उन पार्टीज़ की अपनी अपनी बल्दिया में क्या पोजीशन है, इस पर भी बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं। बार्सिलोना के अंदर ख़ास तौर पर कतलूनिया के अंदर जो शख्स सबसे पहले MPA की इंतखाबी फ़हरिस्त में आया और इसके अलावा अभी बार्सिलोना इत्तू के नाम से जो पार्टी बरसरे मैदान है उसके बानी मेंबर हैं। मेरी मुराद खालिद शहबाज चौहान साहब से। सबसे पहले तो खालिद, आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ये बताइएगा कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों की मौजूदा वक्त में आज 27 तारीख शुरू हो गई है, कल इंतखाबात होंगे, तो इस वक्त कौन सी पार्टी किस पोजीशन पर खड़ी है? जी वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपका और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। जी डॉक्टर साहब, आज रात 12 बजे जो है वो इलेक्शन मुहिम जो है ख़त्म हो गई है। यहाँ पर जब इलेक्शन मुहिम ख़त्म होती है 12 बजे के बाद, उसके बाद तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम जो कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि उसके बाद कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं हो सकता और ना ही आप पब्लिक से वोट मांग सकते हैं। हत्ता कि यहाँ तक पाबंदी है कि आप अपनी फेसबुक पर भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं डाल सकते फैमिली की, और आपने कल क्योंकि एक रेस्ट आराम का दिन रखा जाता है, तो उस हवाले से अगर आपकी कोई एक्टिविटी है कि आप अपनी, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स की आती हैं कि वो फलां कैंडिडेट आज जो है वो फलां पहाड़ियों पे या फलां समुद्र के बीच पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, इस किस्म की न्यूज़ तो आ सकती हैं, लेकिन कोई इस किस्म की न्यूज़ कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी हेड नहीं लगाता कि वो फलां मीटिंग में गया या फलां पर बैठ के अपनी स्ट्रेटजीज डिस्कस की या फलां फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई लाइव प्रोग्राम करके वोट मांगे या अपनी पार्टी का मंशूर पेश करे। तो ये सारी बातें जो हैं ये जो कोलिशियर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ज़ाब्ता के खिलाफ वर्जी है और उस पर उस मेंबर को या उस पार्टी पे जुर्माना और बैन भी लग सकता है। तो इस कहने का मकसद ये है कि मैं अपने जो दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे, वो बहरहाल सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी खास चीज़ होती हैं जो रह जाती हैं। दूसरी कि हमारे जो सुनने वाले सामीन हैं, जो हमारे लोग इलेक्शन के प्रोसेस को समझना चाहते हैं, बाज़ दफ़ा आता है कि हमें इलेक्शन का पता नहीं है, हम इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि आज रात 12 बजे से लेके आप संडे शाम तक जो है वो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है संडे वाले वोट डालने का वो सब आप फेसबुक पर डाल सकते हैं, लेकिन सैटरडे का पोलिटिकल एक्टिविटी पोलिटिकल इंटरव्यू कर रही है, तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए उन कैंडिडेट्स की तरफ से जो किसी न किसी हवाले से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं किसी भी लिस्ट में, तो ये जो है ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी और इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से। और आज रात 12 बजे जैसा कि आपको बताया कि आज इलेक्शन मुहिम ख़त्म होगी, कल रेस्ट है, तो संडे वाले दिन जो है वो इलेक्शन 9 बजे मेरे ख्याल में वोटिंग स्टार्ट होगी और 9 से लेकर शाम 8 बजे तक जो है आप वोट डाल सकते हैं। वोट डालने का तरीका भी डॉक्टर साहब आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे जिस पार्टी को आपने वोट डालना है
उसका एक पेपर होता है जिसपे उसके तमाम कैंडिडेट की लिस्ट होती है। वो आप कॉलेज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे तमाम पार्टियों की लिस्ट पड़ी होगी, आपने वो लिस्ट उठानी है, वो सफ़ेद रंग का एक लिफाफा होता है उसमें डालना है, और आपका मुतलका टेबल जो आपके पास, आपको पता है कि मेरा टेबल है, वहाँ पे जाकर आपने वोट कास्ट कर देना है। उस पेपर पे किसी किस्म का निशान नहीं लगाना। अगर कैंडिडेट के सामने निशान लगा भी दिया तो कोई मसला नहीं है, वोट कैंसिल नहीं होता। लेकिन कोशिश करें कि आप सिंपल सादा पेपर जो है उसको लिफाफे में डाल के उसके बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दें। और उस तरीका वही है। उसके बाद शाम को जब 8 बजे पोलिंग ख़त्म होती है तो आपके जितने भी पोलिंग एजेंट हैं वो उनके सामने जो है वो हर टेबल का जो है वो अलग से काउंटिंग की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान में फॉर्म 19 है मेरे ख्याल में, या जिसका वो शोर भी हुआ था एक दफ़ा, तो फिर यहाँ पे भी एक ऐसा फॉर्म होता है जिस पे साइन करके जो जितने भी पोलिंग एजेंट होते हैं उस पोलिटिकल पार्टी के, उनको वो रिजल्ट दिया जाता है। तो उसी तरीके से ये संडे वाले दिन शाम को 8 बजे बंद होने के बाद तकरीबन 9 बजे तक जो है ना वो रिजल्ट पोलिंग एजेंट्स के पास आ जाता है। तो फिर वो इकट्ठा होते होते जो है वो शाम को में रात को 11-12 बजे तक जो है वो ऐलान हो जाता है। ये तो था इलेक्शन का प्रोसेस और वोट डालने का तरीका। और उस पर आपको तकरीबन जितने भी हमारे दोस्त वोट कास्ट कर सकते हैं उनको घर पे एक लेटर मिल गया होगा जिसमें स्कूल का नाम, उसका मेज़ नंबर और वो सारी डिटेल उस पर लिखी होती है। उस लेटर को आप साथ ले जाएं, और बाकी आप वोट आपके घर पे अगर आया हुआ है पर्ची तो ठीक है, नहीं तो आपको कॉलेज से मिल जाएगी। तो ये प्रोसीजर है डॉक्टर साहब वोट डालने का और संडे वाले दिन जो काम होना है उसका। अभी आप पूछ रहे थे, उसके बाद जो आपने पूछा इस वक्त पार्टी पोजीशन। पोजीशन क्या है, कौन कौन सी पार्टी जो कतलुनिया के अंदर सरफहरिस्त हैं, और उनके काम को आप किस तरह देख रहे हैं? कतलुनिया के अंदर डॉक्टर साहब अगर पूरे कतलुनिया की बात की जाए तो अभी तक जो है वो जुन्स पर कतलुनिया जो है उसकी मेजोरिटी है टोटल कतलुनिया के हवाले से। जो सबसे ज़्यादा म्यूनसिपल कमेटियां हैं उनके जो अल्कालदे हैं वो जुन्स पर कतलुनिया के हैं, और दूसरे नंबर पे एस्केरा रिपब्लिकाना के हैं। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी, और इसी तरह से ग्वाइयम पर बार्सोना या ग्वाइयम पर जो भी है उसका पोदेमोस जिसके साथ वो काम करते हैं, तो इनके बाकी बच जाते हैं। हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ कुछ जनरल बातें भी होती जाएंगी। तो उसमें जो बार्सिलोना शहर है ना, जिस पे मेरे ख्याल में आप एक यूरोप का एक अहम तरीन शहर है, इस पे जो है ना वो खास नज़रें जो हैं वो पूरी दुनिया की भी और पूरे यूरोप की भी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी जमी है, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी बार्सिलोना के हवाले से एक इटालियन पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे बार्सिलोना कम्युनिटी है। बार्सिलोना शहर की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ उसके जो गिरदोनवा के एरिया हैं उसमें भी बार्सिलोना कम्युनिटी काफ़ी बेहतर है। इसलिए हम ज़रा फोकस करेंगे अपने उन इलाकों की तरफ से जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई रहते हैं और जहाँ से हमारे पाकिस्तानी भाई इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। उसमें सबसे जो बड़ा शहर है वो बार्सिलोना है। तो बार्सिलोना में इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि जो मौजूदा अल्कालदेसा है वो बार्सिलोना इन कमून की है, अदा कलाओ। और उसके साथ सोशलिस्ट पार्टी और एक पार्टी थी मानुएल बायेस की, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और 3 मेंबर उनके बने थे। तो वो 3 वोट डलने के बाद जो है वो सोशलिस्ट पार्टी और बार्सिलोना कमून की हुकूमत कायम हुई थी। उसके बाद वो पार्टी टूट गई उसमें, क्योंकि 2 पार्टियां हिस्सा ले रही थी, एक जो है वालियंस के नाम से और एक बार्सिलोना पर बायेस मानुएल बायेस के नाम से। तो वो के टूटने के बाद 2 और 1 का वो रह गया था फर्क। लेकिन क्योंकि उन्होंने 3 वोट उस वक्त दिए थे अदा कलाओ को, तो वो मेयर बार्सिलोना बन गई थी। हालांकि पिछले साल एस्केरा रिपब्लिकाना के वोट की जो तादाद है वो एल कमून से ज़्यादा थी, लेकिन उनके दोनों के जो मेंबर हैं जो काउंसलर बने थे वो 10-10 दोनों के बने थे। तो इस वक्त जो आज यानी कि कल से जो मंदातो ख़त्म हो रही है उसमें जो है जुन्स पर कतलुनिया जो अदा कलाओ की जो पार्टी है बार्सिलोना एल कमून, तो उसका मेयर है, उसकी 10 सीटें थी। पिछले इलेक्शन में एस्केरा की भी 10 सीटें थी, सोशलिस्ट पार्टी की 8 सीटें थी, जुल्स पर कतलुनिया की 5 सीटें थी, स्वीतादान की 3 सीटें थी, और पार्टिdo पॉपुलर की 2 सीटें थी, और वालियंट की 2, और जो मानुएल बायेस चले गए थे उनकी 1 सीट। तो ये टोटल जो बार्सिलोना सिटी की जो सिटी काउंसिल है उसके 41 मेंबर होते हैं। तो 41 में से उनकी ये तरतीब जो है ये 2019 के इलेक्शन की थी, और इसमें जो मेजोरिटी बनती है 41 की वो मेरे ख्याल में 21 जो है वो मेजोरिटी बनती है। तो यहाँ पे अब काफ़ी अर्से से बार्सिलोना में जो है ना 21 सीटें अभी तक किसी पार्टी को नहीं मिल रही, इससे पहले किसी वक्त ज़माने में सोशलिस्ट पार्टी के पास होती थी। तो अब जो है ये तकरीबन मेरे ख्याल एक पार्टी जो है वो तो गवर्नमेंट क्या नहीं बना। अभी बार्सिलोना के अंदर कोई एक पार्टी हुकूमत बना सकेगी, या गुज़श्ता हुकूमत की तरह ही वो मखलूत हुकूमत ही बनेगी?
नहीं, कोई भी जो है पार्टी वाज़ेह अक्सरियत लेने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि यहाँ तक बात है कि कोई भी दो पार्टियां भी जो हैं वो गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगी। जो इनक्वेस्ट लास्ट आए हैं, जिन पे जो सर्वे डिफरेंट आए हैं, तो उनमें कोई भी दो पार्टियां, ये हमेशा दो बड़ी पार्टियां और एक छोटी पार्टी मिल के जो है वो हुकूमत बनाएंगी। जो लास्ट सर्वे आए हैं, बहरहाल सर्वे जो यहाँ पे आते हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है वो रियलिटी के करीब तरीन होते हैं, लेकिन फिर भी 28 को जो है इस बारे में पता चलेगा। दूसरी बात, हम आज जो बात कर रहे हैं ये उन सर्वे के मुताबिक कर रहे हैं, उसमें किसी पॉलिटिकल वर्कर की कोई दिल आज़ारी नहीं है कि फलां की सीट कम हो रही है, फलां की ज़्यादा। ये हमारा तजज़िया नहीं है, ये जो सर्वे है हम उसके हवाले से बात करेंगे। तो इस दफ़ा भी जो पार्टी पोजीशन आ रही है वो यही है कि फिर दोबारा मखलूत हुकूमत ही बनने जाएगी। जी बिल्कुल, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त दोस्त स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला बार्सिलोना की जो बल्दियात है वहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे कि अभी पार्टी पोजीशन अगर मखलूत हुकूमत बना रहे हैं तो कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें ले रही है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप स्पेन में रहते इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो कातालाना ओसिडेंटे इंश्योरेंस कंपनी के नुमाइंदे काजी एहसानुल हक से रब्ता कीजिए। इंश्योरेंस में इतमाद का नाम। आप घर, गाड़ी, सेहत, कारोबार, मैयत की आबाई वतन तदफीन और ज़िंदगी की इंश्योरेंस इतमाद के साथ अपनी ज़बान उर्दू में मुकम्मल तफसीलात जानने के बाद करवाएं। तो अभी रब्ता कीजिए काजी एहसानुल हक से। आवाज बुलंद होगी तो होंगे मसाइल हल। निशानदही जरूरी है, आज हो या कल। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों तक। प्रोग्राम आवाज़े दोस्त, तारिकीन वतन पाकिस्तानियों का अपना प्रोग्राम। देखिए डॉक्टर कमर फारूक और जवाद अहमद चीमा के साथ प्रोग्राम आवाज़े दोस्त। पाकी केयर स्पेन के लीडिंग लीगल एडवाइजर्स। आराइगो रेजिडेंसी की तजदीद, नेशनैलिटी, फैमिली वीजा और दीगर कानूनी मामलात के हल के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हमारी एक्सपर्ट टीम के पास हजारों लीगल मामलात के हल मौजूद हैं। कागजात और सीता सिस्टम की झंझट से निजात। ऑनलाइन डिजिटल सहूलियात की बदौलत हफ्तों का काम दिनों में। बहुत मुनासिब फीस मगर मियारी टीम। पाकी केयर के डायरेक्टर मलिक इमरान कहते हैं, पाकिस्तान से फैमिली बुलाना और नेशनैलिटीज़ जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। हमारा पता है प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त। स्पेन के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और ख़ास तौर पर कतालूनिया के अंदर जो इंतखाबी मार्का कल होने जा रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। बात हमारी जारी थी कि बल्दिया बार्सिलोना के अंदर कोई भी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले रही। खालिद, आप बताइएगा कि बल्दिया बार्सिलोना से कितने पाकिस्तानी हैं जो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उनकी पार्टी पोजीशन क्या है? जी, बल्दिया बार्सिलोना से जो टोटल पाकिस्तानी हैं वो दो पाकिस्तानी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। एक सोशलिस्ट पार्टी से और एक बार्सिलोना एस्तो से। और पार्टी पोजीशन जो अभी तक जो लास्ट सर्वे और जो अभी एक दो दिन पहले भी आया था, उन सर्वे के मुताबिक जो है ना कि इस वक्त सोशलिस्ट पार्टी और जुन्स पर कैटलोनिया दोनों की बराबर बराबर सीटें हैं, यानी कि दोनों 10-10 सीटें जीतने में कामयाब होंगी। उसमें जो बार्सिलोना जो मौजूदा गवर्नमेंट है
जो अदा कलाओ की, उनके जो अभी तक की सर्वे के मुताबिक 9 सीटें उनके पास हैं। और एस्केरा रिपब्लिकाना जो शुरू में फेवरेट करार दी जा रही थी कि वो सबसे ज़्यादा सीटें ले जाएगी, 11-12 कर जा रही थी, लेकिन जूस पर कतलुनिया ने जब शाबिर त्रिया जो इससे पहले मेयर रह चुके हैं बार्सिलोना के, उन्होंने जब वापस आके इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और जब से उन्होंने इलेक्शन मुहिम स्टार्ट की है, तो जो बेनताखा जो एडवांटेज एस्केरा के पास था वो उनका ख़त्म हुआ है और जुस पर कतलुनिया ने उस वोटर को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। याद रहे कि जुस पर कतलुनिया एस्केरा दोनों अलहदगी पसंद जो कतलुनिया आज़ादी के हवाले से जो नारा लगाते हैं, दोनों जमातें उसी साइड की हैं। तो एस्केरा के जितनी 10-11 बताई जा रही थी और उम्मीद थी कि वो ये इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन शाबिर त्रिया के वापस आने के बाद पार्टी पोजीशन में एक तब्दील हुई और आहिस्ता आहिस्ता शाबिर त्रिया जो है वो इस वक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ 10-10 लिखी दौर के साथ वो टॉप पर जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, बार्सिलोना कम्यून वालों की 9 सीटें होंगी, एस्केरा जो है वो 10-11 से जो है वो जो लेने की कोशिश थी वो सिउदादान जो जिसने गुज़श्ता इंतखाबात में हैरान कुन परफॉर्मेंस दिखाई थी, उसकी क्या पोजीशन है अब? हैरान कुन पिछली दफा तो मिसाल में नहीं, ऐसी पोजीशन थी तकरीबन सेम ही। नहीं, सूबाई असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, उस हवाले से काफ़ी अवाम में उनकी पजीराई थी, तो अभी बल्दियाती इंतखाबात में उनकी क्या पोजीशन है? जो पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल से सिउदादान जो पार्टी थी उसकी पोजीशन जो है वो अल्बर्ट रिवेरा जब तक प्रेसिडेंट रहे हैं तो पार्टी ने बड़ी तेजी से तरक्की की थी और साफ समझे कि स्पेन की दूसरी बड़ी सियासी जमात बन गई थी। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही अल्बर्ट ने जो है वो इस्तीफ़ा दिया और बाद मामलात पर, पार्टी मामलात पे जैसे ही उनका इस्तीफ़ा आया उसके बाद वो पार्टी संभल नहीं सकी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो कतलुनिया के अंदर भी उनकी 30-32 सीटें आई थी, उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर दूसरी बड़ी जमात बन गई थी, बहुत सी दूसरी ऑटोनोमस के अंदर उसने बड़ी अच्छी पोजीशन बना ली थी। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट चेंज हुआ और उस पार्टी की पोजीशन यहाँ तक आ गई कि अब जो पिछला जो इलेक्शन था बल्दिया बार्सिलोना, उसमें 3 सीटें थी, लेकिन इस दफ़ा उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बार्सिलोना से ख़त्म हो गई है, उनकी कोई भी सीट उनके हिस्से में नहीं आ रही। तो ये 2 पार्टियां, एस्केरा रिपब्लिकाना जो शाबिर त्रिया के आने के बाद जो है एकदम डाउन हुई है, और सिउदादान जो है अल्बर्ट रिवेरा के जाने के बाद जो दिन ब दिन जो है वो तनाज़ुली की तरफ आ रही है। ये दोनों पार्टियां जो हैं ये सबसे ज्यादा नुकसान में रही हैं, यानी कि एस्केरा खालिद, इन दोनों जमातों का जो नुकसान हो रहा है उसको कोई रिप्लेस कर रहा है? बार्सिलोना स्तूप जो है वो नई पार्टी आई है जिसके साथ मैंने भी काम किया। तो शुरू में जो सर्वे आ रहे थे उसमें तो बहुत लो थी, बहुत कम वोट थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से पार्टी ने काम किया, दानिया वसरे ने अपना पैगाम पहुंचाया, हालांकि उनको वो सपोर्ट जो है वो मीडिया के हवाले से या उस हवाले से नहीं मिली जिसका मौक़िफ़ ये दिया जाता था कि क्योंकि उनकी अयुंतामेंटों में रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसलिए उनको इतनी जगह मिल सकती है। लेकिन जो लास्ट सर्वे आए हैं उसमें उनकी 4 सीटें जो हैं वो बताई जा रही हैं सर्वे के मुताबिक। पेरियोडिको का जो लास्ट सर्वे है उसमें भी, उससे पहले भी जो मकामी जो लोकल सर्वे होते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां सर्वे करती हैं वो सिर्फ उन जमातों का पूछती हैं जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसलिए वहां पे उनका कई दफा नाम नहीं आता था। लेकिन जब भी लोकल सतह पे उनका सर्वे हुआ है तो उसमें जो है बार्सिलोना स्तू जो है वो 4 सीटों के साथ इस वक्त एक अच्छी पोजीशन पर मौजूद है। तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ने के बाद अगर उस सर्वे के मुताबिक 4 सीटें आती हैं तो जो सिउदादान और पेपे और एस्केरा के जो वोट कम हुए हैं, जो वोट उनके नहीं मिल रहे, तो वो एक नई जमात जो है वो उन वोटों को कैच करेगी। वो बार्सिलोना स्तू जो अभी तक के सर्वे के मुताबिक 4 सीटें जो हैं वो जीतने की पोजीशन में है। जी बिल्कुल खालिद, हम बात करेंगे बार्सिलोना बल्दिया की और सांता कलोमा की, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। परदेश में देश की मिठास लिए गुज़श्ता कई सालों से आपकी खिदमत में पेश मिठाइयाँ सिर्फ अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की। आप बार्सिलोना और सांता कलोमा कहीं भी रहते हैं, खुशी के मौका पर अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की मिठाइयाँ
आपकी मसरतों को करें दुगना। बेकरी की तमाम प्रोडक्ट्स के साथ खस्ता फास्ट फूड भी दस्तयाब है। हमारे फ़ोन नंबर्स और एड्रेस। प्रदेश में देश की मिठास लिए गुज़श्ता कई सालों से आपकी खिदमत प्रदेश में देश की मिठास लिए। स्पेन में वाक़ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताज़ा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की, जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे, हमारी कोई और ब्रांच नहीं। A Crispy to Go i Eurokebab ens preocupem per la satisfacció dels nostres clients, oferint uns productes elaborats per nosaltres, utilitzant només carn amb certificat de qualitat segons la normativa europea en seguretat alimentària i benestar animal, també garantint que són 100% halal. Tasta el millor pollastre cruixent a l'estil americà i les nostres varietats. Kebab, durum, pizzas, hamburgueses i molt més. Gaudeix amb amics i família d'un bon àpat a Crispy to Go. Si ho prefereixes, truca'ns i t'ho portem a domicili. Et sorprendràs. जी, प्रोग्राम में दोबारा फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम का दूसरा और आखिरी हिस्सा, जिसमें हम दो बल्दियात का तज़किरा करेंगे, बादालोना और सांता कलोमा। इन दो बल्दियात में से भी पाकिस्तानी उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानब से। पहले तो खालिद ये बताइएगा कि यहाँ से कौन कौन सी जमातें हिस्सा ले रही हैं और 2019 के इंतखाबात में उनकी क्या पोजीशन थी? जी डॉक्टर साहब, पहले हम बात करते हैं बादालोना की। बादालोना जो है, वहाँ पे हमारे 3 दोस्त जो हैं वो पाकिस्तानी भाई जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 2 दोस्त जो हैं हमारे सियादान से और एक सोशलिस्ट पार्टी से। तो 3 लोग हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी पार्टिसिपेशन के अलावा भी बादालोना में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बादालोना में रहती है, और उनकी ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश होगी कि कोई ऐसी जमात आए जो बादालोना के हालात के हवाले से, जो इमिग्रेंट्स के हवाले से, जो हमारे लोकल छोटे बिजनेसमैन उनके हवाले से जो बेहतर कर सके, वो पार्टी जीते। और बादालोना में जो है वो टोटल जो रिखीदोर हैं, जो टोटल कौंसल होते हैं, वो 27 हैं। तो 27 में से जो मेजोरिटी लेगा फिर ज़ाहिर है उसकी गवर्नमेंट बनेगी। पिछली दफ़ा ये हुआ था कि मेजोरिटी तो एक पार्टी ने ली थी, लेकिन वो इतनी मेजोरिटी नहीं थी कि वो हुकूमत अकेले बना सकता। फिर वो हुकूमत उसने मिल के बनाई थी, अकेले ही बनाई थी, लेकिन क्यों दूसरी पार्टियां जो है वो इकट्ठी नहीं हो सकी, तो वो मिनॉरिटी की हुकूमत थी, जिसके बाद अदम एतमाद आई और वॉलीबॉल जो पेपे का था उसकी वो सीट खाली हुई है। उसके बाद 4 जमातों ने, जो बाकी 4 जमातें थी, उन्होंने मिल के फिर जो है वो सोशलिस्ट पार्टी के जो मौजूदा अलकायदे हैं वो 4 पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार बने थे अदम एतमाद के बाद। तो 27 में जो पिछले इलेक्शन है उसमें पेपे ने वो इलेक्शन जीते थे, उसमें उसकी 11 सीटें थी, सोशलिस्ट पार्टी की 6 सीटें थी। ग्वाइम पर बादालोना जो उससे पहले अलकायदे रही थी लेडीज, उनकी 4 सीटें थी, उसमें अस्केरा की 3 सीटें थी, और बार्सोना कम्यून पोदेमोस की 2 सीटें और जुन्स पर कतलुनिया की 1 सीट थी। तो इस दफ़ा जो है वो थोड़ी सी उसमें चेंजिंग आई है, क्योंकि जैसे ही पेपे की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो सोशलिस्ट पार्टी जब गवर्नमेंट आती है तो कम से कम जो हमारे इमिग्रेंट्स के हवाले से जो लोग हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन जो ओवरऑल बादालोना के अंदर सूरत हाल देखी जाए तो जब से ये 4 जमातों की गवर्नमेंट आई है तो उसमें ओवरऑल बादालोना के लिए कोई ख़ास काम नहीं हो सका, कोई ख़ास प्रोजेक्ट नहीं हो सका। बात यही थी कि 4 मुख्तलिफ पार्टियों को, 4 मुख्तलिफ नज़रियात के लोग जब एक गवर्नमेंट को चलाते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसका जो हाल है वो ऐसा ही होता है।
उसके बाद जो अभी तक हालिया सर्वे आए हैं उसमें जो पेपे की गवर्नमेंट है वो इस दफ़ा मेजोरिटी जो है वो लेके जाएगी, यानी कि वो अकेले गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है। और सैर अली बलोच जो है वो इस वक्त जो लास्ट सर्वे आ रहे हैं उसमें 13 सीटें जीतने की पोजीशन में है। तो 13 जो हैं वो ज़्यादा 27 सीटें हैं, तो उसमें से 13 सीटें जो हैं वो 13 से 14 सीटें बताई जा रही हैं। तो अगर वो 13 या 14 लेते हैं तो वो आराम से गवर्नमेंट बना सकते हैं और गवर्नमेंट चला भी लेंगे, उनको किसी दूसरी पार्टी की हमायत की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपे के बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी नजर आ रही है अभी तक इस तरह वो सोशलिस्ट पार्टी है जो 5 सीटें, और स्केरा जो है वो भी 5 सीटों के साथ दोनों 5-5 रेखी दौर जो है वो बनाने में कामयाब होंगी। बार्सिलोना कम्यून जो है वो इस वक्त 2 सीटों के साथ, और जुन्स पर कतलोनिया जो पिछली दफ़ा भी 1 सीट जीत सकी थी इस दफ़ा भी 1 सीट के साथ बार्सिलोना में मौजूद होगी, और गुआयम पर बार्सिलोना जो है वो काफ़ी नीचे आ गई है, वो भी 1 सीट के साथ होगी। तो इसमें जो है वो पेपे जो है वो सरप्राइज देने को तैयार है। अलीबियोल काफ़ी अरसे से वहाँ पहले भी अलकालदे रहे हैं और वो बार्सिलोना के अंदर एक सख्त अलकालदे के हवाले से मशहूर हैं कि वो बहुत सख्त फैसले करते हैं, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि देखा जाए तो अली बॉल जो ओवरऑल बार्सिलोना के लिए वो बड़े अच्छे अलकालदे साबित हुए हैं, लेकिन बाज़ उनके बयानात, बाज़ उनकी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो मिनॉरिटीज़ हैं उसमें मराकश के लोग हो गए, पाकिस्तानी हो गए या दूसरी जो मिनॉरिटीज़ हैं वो हर्ट होती हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा बयानबाजी ऐसी कर देते हैं। लेकिन अगर जो पिछली गवर्नमेंट में उनकी अगर 12-11 सीटें थी तो इस दफ़ा 13 लेके वो मेजोरिटी के बनाने के चक्कर में, तो इसलिए फिर नज़र यही आ रहा है कि ओवरऑल बार्सिलोना में उनको पज़ीराई मिली है और बार्सिलोना के लोग ये चाहते हैं कि वो दोबारा अलकालदे बने। तो जो बार्सिलोना में जिन पार्टीज़ में पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, उन पार्टीज़ की क्या पोजीशन है और पाकिस्तानियों की क्या पोजीशन है? सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो दोस्त हिस्सा ले रहे हैं उनकी पार्टी ज़ाहिर है वो 5 इस वक्त तो वो अलकालदे हैं, मिनॉरिटी होने के बावजूद वो उनका मेयर है, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो अपनी अलकालदे जो है उनके वो हार जाएंगे और 5 सीटें उनकी लेंगे वो। और जो पार्टी इस वक्त लिस्ट में नज़र नहीं आ रही वो सियादान है, जिसके 2 कैंडिडेट मौजूद हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं, और सियादान इससे पहले भी बार्सिलोना में जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी बल्दिया में, और इस साल भी जो है वो बल्दिया बार्सिलोना के अंदर उनकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन होने के चांस नहीं है। ये तमाम बातें डॉक्टर साहब इसलिए कि हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ किसी को हर्ट करना नहीं है। लेकिन जो सर्वे है उसके मुताबिक जो है वो सियादान इस दफ़ा भी बार्सिलोना में अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं ले सकेगी। जी, तो आते हैं सांता कलोमा की जानिब। वहाँ से पार्टी पोजीशन 2019 में क्या थी और अभी क्या सूरत हाल चल रही है? जी, बार्सिलोना जो सांता कलोमा है, सांता कलोमा में ये है कि जब से मेरे ख्याल में ये इनकी डेमोक्रेसी शुरू हुई है तो वहाँ सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कंटिन्यू जो है वो गवर्नमेंट करती रही है। यहाँ इस हवाले से बताना ये ज़रूरी है कि जिस तरीके से सांता कलोमा हो गया, हॉस्पिटलेट हो गया, स्प्लूगैस हो गया, कॉर्निया हो गया, संत बोई, यानी कि ये जो इस साइड के ये जो एरिया है यहाँ पे शुरू से ही जो है वो सोशलिस्ट पार्टी के ही मेयर बनते आए हैं, जिसकी मेन वजह जो है वो ये है कि यहाँ इन एरियाज में मेजोरिटी वो लोग हैं जो उंदलस से और गालिसिया से हिजरत करके आए थे उस वक्त कतलूनिया में, और यहाँ पे इन इलाकों में आबाद हुए हैं। तो उनके यहाँ आने के बाद ज़ाहिर जो लोकल पार्टीज़ हैं वो कतलान के हवाले से बड़ी सख्त हैं, वो हर वक्त कतलान में बात करते हैं, और वो जो लोग वहाँ से आए हैं वो स्पेनिश बोलते हैं, तो ये थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट थी। और दूसरी वो इंडिपेंडेंस के क्योंकि ख़िलाफ़ हैं जो उंदलस के मेजॉरिटी लोग हैं, तो ये एक वाज़िया फ़र्क था। और उन इलाकों में क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी का जोर ज़्यादा था तो वो जो लोग वहाँ से हिजरत करके यहाँ पे आए हैं तो वो उसी तरीके से आते हुए सोशलिस्ट पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी इलाके मैंने आपको गिनवाए हैं इन सब इलाकों में जो है वो सोशलिस्ट पार्टी बड़ी वाज़िया मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाती है। और इसी यही हाल जो इस वक्त वो सांता कलोमा में भी पिछले काफ़ी महल में 30-35 साल से जो डेमोक्रेसी है इनकी, तो वहाँ से सांता कलोमा ही जो है वो सोशलिस्ट पार्टी ही उसकी जो सीटें ज़्यादा आ रही हैं। सांता कलोमा जो म्यूनिसिपल कमेटी है उसमें टोटल जो सीटें हैं वो 27 सीटें हैं टोटल। तो 27 में से जो अगर आप 14 सीटें ले जाते हैं तो आप जो है वो उस पोजीशन में है कि आप गवर्नमेंट जो है अकेले बना सकते हैं। तो जो पिछले इलेक्शन थे जो लास्ट वाले 2019 वाले, उसमें जो है वो सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 17 सीटों के साथ जो है वो मेजोरिटी में थी और वो अकेले ही गवर्नमेंट बना रही थी। नूरिया पार्लोन जो है वो काफ़ी मशहूर, काफ़ी सुलझी हुई और ऐसी लेडीज़ हैं जिनकी सांता कलोमा के अंदर बड़ी अच्छी रेपुटेशन है।
जो इससे पहले मेयर थे वो उनके साथ उसने काम किया था, वहाँ से तजर्बा लिया, और इस वक्त ये तीसरे मंदातों के लिए यानी कि तीसरी दफ़ा वो मेयर बनने जा रही हैं, और अभी तक जो सर्वे है वो उन्हीं के हक में है। तो पिछली दफ़ा उनकी 17 सीटें थीं, और जो दूसरे नंबर पे थे वो ग्रुप ऑफ म्यूनसिपल सिवतादान थी, जिसके वहाँ पे 4 मेंबर थे, यानी कि अगर सोशलिस्ट पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा थे वो सिवतादान जमात के थे 4 मेंबर वहाँ से। तो उसके बाद कम्युन बार्सलोन जो कम्युन पोदेम कम्युन थी उसके 3 रिखीदौर थे वहाँ पे, और ग्रुप ऑफ म्यूनसिपल जो स्केरा रिपब्लिकाना उसके भी 3 रिखीदौर सांता क्लोमा में थे। तो ये जो 4 पार्टियां इनकी जो वहाँ रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी, और यहाँ से जुन्स पर कतलोनिया जो उससे पहले 3-4 रिखीदौर बनाती थी, पिछले साल जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़ाया कर चुकी हैं, उनका कोई भी रिखीदौर नहीं था। तो यहाँ पे हमारे जो 2 दोस्त जो हैं पाकिस्तानी, एक सिवतादान की तरफ से और स्केरा रिपब्लिकाना की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस वक्त जो है वो अपनी मुहिम जो ख़त्म हो चुकी है। और जो अब आने वाला जो साल है इसमें जो अभी तक के जो सर्वे आए हैं उसमें सोशलिस्ट पार्टी जो है वो एक दफ़ा फिर 16 सीटों के साथ जो है वो पहले नंबर पे होगी। वो अपनी एक सीट जो है उन्होंने कम की है, यानी कि पिछली दफ़ा उनकी 17 थी और इस दफ़ा 16 सीटें उनकी होंगी। और इसमें जो 2 सीटें बढ़ाई हैं वो स्केरा रिपब्लिकाना है, जो पहले 3 सीटों के साथ थी। इस दफ़ा उन्होंने अपना जो एक ऐसा लीडर जो असम्बली के अंदर बड़े अच्छी स्पीच करता है, बड़े अच्छे तरीके से बोलता है, और उसकी काफ़ी मकबूलियत है कैटलोनिया के अंदर, तो उसको एज ए अल्काल्दे जो है सांता क्लोमा में लेके आए ताकि अपनी पार्टी मजबूत हो सके और ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ से मेंबर भी बन सकें, और हो सकता है जो मेजोरिटी लेती हैं नूरिया पार्लियामेंट उनको हम इस मेजोरिटी को किस तरीके से कम कर सकें। अल्काल्दे बनना थोड़ा दूर की बात है, लेकिन वो उनकी कोशिश ये थी कि हम उस जो मेजोरिटी है उसको कम करें, ताकि अगर हो सकता है हम उनके साथ मिल के जो है वो कंबाइंड गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारे लोग भी जो है गवर्नमेंट में आए और हम अब बेहतरी के लिए शहर के लिए काम कर सकें। तो रूफैन के आने के बाद जो हमेशा से वहाँ 2-3 रही है, वो अब 5 जो है उनके रिखीदौर जो हैं वो जो नए सर्वे है उसमें 5 रिखीदौर उनके सामने आ रहे हैं। पेपे जो है वो उसमें 3 रिखीदौर उसके सामने आ रहे हैं, और एलकमुन बार्सलोना जो है उसके एलकमुन गुआयम जो है उसके 3 रिखीदौर उसमें सामने आ रहे हैं। इसमें 2 उनके बड़े हैं, और जो इसमें रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो रही है जिसकी जो पहले थी वो सिवतादान जमात एक दफ़ा फिर जो है वो यहाँ से अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो खो रही है, वो दोबारा से नज़र नहीं आ रहे कि इस ग्रुप में वो यानी कि अपनी कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सांता क्लोमा से ले सके। इसमें रूफेन ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसकी लीडरशिप भी है, लेकिन बात जो पहले मैंने की थी कि जो अंदरस के लोग हैं वो क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी के करीब है, इंडिपेंडेंस के ख़िलाफ़ हैं, तो वो एक ऐसे लीडर को यहाँ पे खड़े करना जिसकी इंडिपेंडेंस के लिए बड़ा सख्त स्पीच होती हैं, बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, तो उस हवाले से भी वो जो रिचासो है वो जो उस चीज़ को रिचासार करती है, वो जो लोकल लोग हैं जो जिनका तलक जो अंदोलस से और दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों से हैं, तो वो इस चीज़ को भी थोड़ा सा उन्होंने नागवारी का इजहार किया है कि जो इंडिपेंडेंस का इतना सख्त गिर रखने वाला वो सांता क्लोमा में है, तो उससे हो सकता है अगर कोई और लीडर इसके रखा होता तो बेहतर पोजीशन में होता, लेकिन उसकी तकरीरें जहाँ पे इंडिपेंडेंस वालों को अपनी तरफ खींच रही हैं, जिसमें जोन्स पर कतलोनिया के लोग भी जो है वो वोट जो स्केरा की तरफ आए हैं, जिससे उनकी रिप्रेजेंटेशन 2 रिखीदर वो अपने बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल में इब्तदाई तौर पे अच्छी कामयाबी है उनकी, लेकिन वो रिजल्ट जिसका वो इंतजार कर रहे थे कि हम वो रिजल्ट देंगे, वो अभी तक सर्वे के मुताबिक नहीं है। तो क्या खालिद ये बताइएगा कि इन 3 बड़े बलदियाती इंतखाबात में कहीं ऐसा भी है कि गुज़श्ता इंतखाबात में तो हमने देखा कि पाकिस्तानी भी कौंसलर मुंतखब हो गए थे, इस दफ़ा पाकिस्तानियों की कोई पोजीशन क्या गुज़श्ता इंतखाबात में मुंतखब होने वाले काउंसलर तारिक महमूद साहब, इस दफ़ा उनकी क्या पोजीशन है? क्या और भी किसी बल्दिया से कोई पाकिस्तानी उम्मीदवार सामने है? जी, इस वक्त तारिक साहब जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पहले भी लिस्ता दे काबेसा थे, यानी कि वो मेयर के उम्मीदवार थे जोन्स पर कतलोनिया के लिए, और इस दफ़ा भी वो अपनी उसी पोजीशन पे बरकरार हैं। जीतने की अल्काल्दे बढ़ने की तो जो फिलहाल सर्वे है वो नहीं है, लेकिन पिछली दफ़ा उन्होंने 1 सीट जीती थी, इस दफ़ा 1 और 2 के दरमियान में, यानी कि वो 1 सीट से बढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो रिखीदौर बढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद मार्तोरेल के अंदर हमारी एक बहन जो है वो जब कुरैशी साहब की बेटी वो खड़ी हैं, वो इस वक्त 5वें नंबर पे हैं, और स्केरा रिपब्लिकाना की तरफ से उम्मीदवार हैं। मार्तोरेल से नहीं, मार्तोरेल नहीं, ये मोयत से। जी हाँ, मोयत से मार्तोरेल में भी हमारे एक दोस्त हैं जो सिवतादान की तरफ से खड़े हैं,
तो वहाँ से भी श्वेता जो है वो अपनी रेपुटेशन जो है वो लूज कर रही है। तो वहाँ पे जो है वो भी सोशलिस्ट पार्टी की जो है इसको मेरे ख्याल में जो सर्वे है उनके मुताबिक वो अपना कायदे में, तो मोयत के अंदर जो है वो स्केरा के इस पोजीशन पे हैं कि पाकिस्तानी साथ जो हमारी बहन है वो 5वें नंबर पे है और वहाँ पे स्केरा की 6 सीटें मौजूद है। यानी कि वो इस पोजीशन में हैं कि आसानी से जो है वो बल्दिया की तक रसाई हासिल कर लेंगी। ये जो मौजूदा सर्वे हैं मोयत के अंदर अगर 6 में से 5वें नंबर पे है तो उम्मीद तो है वो की जा रही है। तो 2 पाकिस्तानी काउंसलर जो हैं वो तारिक महमूद साहब और कुरैशी साहब की बेटी, ये 2 हमारी सीटें जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगी। बाकी देखें जो जब रिजल्ट आएगा तो बाकी बातें, लेकिन जो मौजूदा सर्वे हैं ये 2 काउंसलर जो है हमारे वो मुंतखब हो जाएंगे। पिछली दफ़ा 1 थे तो इस दफ़ा जो है 2 हुए हैं। उम्मीद यही कीजिए कि नेक्स्ट दफ़ा 3, 4, 5 जो इसी तरह जो हमारी तादाद बढ़ती जाए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी एक बड़ी एक्टिव कम्युनिटी और यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद है। तो ज़रूरत भी इस चीज़। हाल हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तो सिर्फ 1 मिनट के लिए, हमारा जो टाइम है वो ओवर हो गया है। डॉक्टर साहब पैगाम यही है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, आप जिसको भी वोट डालना चाहते हैं, जिसमें भी जिसका मंशूर आपको अच्छा लगता है, दोस्ती यारी से ऊपर होकर जो पार्टी आपके इलाके के लिए, देखें ये म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन है, इसने ना स्पेन के हालात ठीक करने हैं ना कतरूनिया के हालात ठीक करने हैं, इसने आपके एरिए को हालात ठीक करने हैं। तो आपके एरिए के हवाले से जो पार्टी बेहतर मंशूर रखती है आप उसको वोट कास्ट करें, वोट के लिए निकलें ज़रूर, वोट का इस्तेमाल करें, ये कौम की अमानत होती है और वोट यूज़ करें। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ये वोट के इस्तेमाल में बहुत पीछे है, दूसरी तमाम कम्युनिटियों से। हम सबसे ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं इलेक्शन के हवाले से, हम सबसे ज़्यादा खाने करते हैं, हम सबसे ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी नंबर 1 है। चाहे वो हर खाने में एक ही लोग चेहरे नज़र आते हैं जो भी है, लेकिन हमारी सोशल मीडिया पे, हमारे मीडिया पे जो है सब कम्युनिटी से ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी मुतरक होती है, लेकिन वोट कास्ट करने में हमारी कम्युनिटी जो सबसे नीचे है। तो इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी तो अपने वोट का हक इस्तेमाल करें, जिस पार्टी को आप समझते हैं कि ये पार्टी बेहतर है उसको दें, लेकिन वोट का हक इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, आपने हमारा प्रोग्राम देखा आवाज़ दोस्त, प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी व नासर हो।